हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद सुमित कौर में। दोस्तों 12 बज चुके हैं और जैसा कि आपको पता है डेली 12 बजे हमारी क्लास लाइव होती है और आज हम अब परसेंटेज का चैप्टर 2 बात करने वाले हैं, यानी कि आज का क्लास है। आज यहाँ पे हम परसेंटेज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन की और बात करेंगे। हमारी जो सीरीज़ चल रही है यहाँ पे हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि परसेंटेज रिलेटेड होंगे। इस तरह के हमारे हर टॉपिक से, हर चैप्टर से हमारी वीडियो आने वाली है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वीडियो की आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो का जो PDF है क्वेश्चन का वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम जो है ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है। उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन को कर सकते हैं। दोनों की जो लिंक है वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो आज के हम के चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके हम आए हैं। तो आज के चैप्टर शुरू करने से पहले आज के जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता देते हैं कि आज की जो क्वेश्चन है वो एक सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर है। अब ये सक्सेसिव परसेंटेज क्या होती है, यानी कि क्रमागत प्रतिशतता क्या होती है, उसके बारे में हम फिर पहला थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे 1 बाय 1। 2 मिनट का समय आपका लेते हैं। देखिए प्रतिशतता सक्सेसिव अगर परसेंटेज क्या मतलब है कि परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज लगना। अब एक व्यक्ति है, हमने देखा सक्सेसिव परसेंटेज 2 जगह कॉमनली लगती है। एक लगती है आपका डिस्काउंट में, आपको पढ़ा होगा, यानी कि बट्टा में, और एक आपकी लगती है CI में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में। यानी कि आपके जो चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा में 2 जगह जो दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। बस डिफरेंट इतना है कि डिस्काउंट में जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो उसका इनके डिक्रीजिंग होता है और CI में क्या होता है, इसका इंक्रीजिंग होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ती। अब ये चीज़ क्या है उसको समझते हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। कैसे देखो, हमने कहा किसी वस्तु का 20% हमने बढ़ाया, फिर उस वस्तु का 20% बढ़ाया, तो उसको हमने कहा किसी वस्तु में एक बार में हमने क्या कर दिया, 2% का चेंज कर दिया। हमने कहा किसी वस्तु का 30% घटाया, फिर उस वस्तु का रेट 30% घटाया, तो वो क्या हुआ, यानी कि अब एक बार बताओ, हमारे पास 100 रुपये थे, 20% बढ़ाया, कितना हुआ 120। अब जो बढ़ाया हमने, जो बढ़ेगा 20%, वो 100 पे ना बढ़कर किस पे बढ़ेगा, 120 पे बढ़ेगा। तो यही हमारी क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज है। घटाने की बात है वो भी डिपेंड करता है। 30% बढ़ाया, मान लिया 30% बढ़ाया, कितना हो गया 130। मान लिया पहले 100 था बेस, 100 था, 100 में 30% बढ़ाया और फिर उसका 30% घटा दिया, तो जो 30% घटेगा वो इस 130 से घटेगा, ना कि 100 से। तो ये होती है हमारी सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, तो इसी पे बेस पे सारे क्वेश्चन है। जैसे जनसंख्या वाले क्वेश्चन होते हैं। एक गाँव की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, 2 साल बाद या 3 वर्ष बाद उसका जनसंख्या क्या होगी, या पहले जनसंख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखो सवाल पे आते हैं। हमने कहा पहले उसने कहा कि 12.1/2% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। फिर अगली बार कह रहा है कि अगली साल क्या हुआ कि 33.1/3% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये सवाल आपका जो CI आप करते हैं उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हम इस क्वेश्चन को अगर CI में रूप में लिखें, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लिखें, तो हम ये कह सकते हैं इसी क्वेश्चन को भाषा चेंज करके कि कोई किसी मूलधन पर पहले 12.5% का ब्याज मिला, अगले साल 33.1/3% का ब्याज मिला, तो 2 साल बाद जो धन है वो बढ़कर कितना हो गया, 2700 हो गया। तो बताओ मूलधन क्या था। ये सेम क्वेश्चन है। तो हम देखो सबसे पहले बात क्या करेंगे कि अगर ये बढ़ रही है तो सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी कि भिन्न निकालेंगे। आपको पता हुआ होना चाहिए कि 12.1/2 की जो भिन्न होती है वो होती है 1/8 और 33.1/3 की भिन्न क्या होती है, 1/3। यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर पहले 8 था उसमें क्या हुआ, एक जनसंख्या एक बढ़ गई, कितनी हो गई, पहली साल 9 हो गई। यानी फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि जनसंख्या 8 थी, फिर 1 बढ़ गई। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या क्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है, आपको पता है। ऊपर वाली संख्या इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, बढ़ सकता है तो बढ़ा लो, घट सकता है तो घटा दो। अगर ये 1/8 घटती तो हम कहते 8 थी, 1 घट के कितनी हो जाती, 7 हो जाती। अब यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी साल में कि 3 से 1 बढ़ गई, ये भी बड़ी है, ये भी क्वेश्चन में क्या है, बड़ी है।
पहले 3 थी, एक बढ़ी तो कितनी हो गई, 4 हो गई। बस ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो जब इस प्रकार क्वेश्चन हो तो हम 8 3 24 और 9 4 36 कर सकते हैं, लेकिन अगर तिरछा क्रॉस कुछ कटे तो उसको हम काट देंगे। जैसे 3 3 कितने होते हैं 9 और 4 दूनी कितने होते हैं 8, यानी इधर तिरछा और कुछ कटे काट देंगे, ऊपर नीचे नहीं काटना है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, केवल 2, और यहाँ पे कितना बचा 3। तो हम कह सकते हैं कि पहले शुरुआत में जनसंख्या 2 थी, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि ये वाली जनसंख्या दे रखी है 2 साल पहले वाली या फिर आगे वाली दे रखी है। हमने कहा 2 थी, 3 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, या फिर इस 1 की वैल्यू भी दे सकता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में दिया है कि 2 साल बाद जनसंख्या 2700 हो गई। तो 2 साल बाद जनसंख्या का अनुपात में देखें जनसंख्या कितनी हो गई 2 साल बाद 3, तो हम कह सकते हैं 2700 दिया है, वो किसकी वैल्यू दिया है, वो 3 की वैल्यू दिया है। 3 की वैल्यू 2700, तो 1 की वैल्यू 3 ने हम 27 यानी कि 900। 2 वर्ष पहले जनसंख्या पूछा है, 2 वर्ष पहले कितनी थी, 2 थी। 1 की वैल्यू 900, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800, यानी जनसंख्या जो थी वो कितनी थी 1800 थी। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, दूसरे साल के अंत में 37 सही 1/2% की वृद्धि की कमी कर दी जाए, तीसरे साल के अंत में 57 सही 1/7% की वृद्धि। तो परसेंटेज देख के ऐसा लग रहा है कि सवाल जो है टिपिकल हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन पता है परसेंटेज की तो सवाल बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप ये देखिए पहले साल क्या हुआ, 16 सही 2/3% की क्या हो गई, इंक्रीजिंग हो गई, बढ़ गया। दूसरे साल बात हो रही है कि 37 सही 1/2 की कमी हो गई, तो -37 सही 1/2% की क्या हो गई, कमी हो गई। अगली बार क्या हुआ, इसमें फिर वृद्धि हो गई 3 साल की फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तीसरी साल में क्या हुआ, 57 सही 1/7% की क्या हो गई, इंक्रीजिंग यानी कि वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 साल बाद जनसंख्या 1,65,000 थी, यानी 3 साल बाद जनसंख्या थी वो 1,65,000 थी। तो गांव की वर्तमान, वो हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 16 सही 2/3% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है 1/6, पहले इसकी भिन्न आपको पता होनी चाहिए। 37 सही 1/2 की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है 3/8। अगर हम देखें 57 सही 1/7 की भिन्न जो होती है वो कितनी होती है 4/7। ये भिन्न हम निकाल सकते हैं, हमें आना चाहिए। अब हमें जो कह रहा है पहली बार में बड़ी है, तो 6 से कितनी हो गई 7 हो गई, यानी 6 थी 1 बढ़ गई कितनी हो गई 7 हो गई। फिर यहाँ पे क्या हो गई, कमी हो गई। देखो 3 थी 8 थी, 3 कम हो गई, पहले तो 8 तो थी, 3 जब कम हो गई तो कितनी हो जाएगी 8 कम होकर 5 हो जाएगी। अगली बार कह रहा है फिर बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 7 पे 4 बढ़ गई, यानी 7 थी 4 बढ़ गई, कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ कटेगा काट देंगे, देखो ये कट गया हमारे पास 7 से 7। ठीक है, उसके बाद और कुछ कट रहा दिखाई दे रहा है और कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा है कटता हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से 8 छंग कितने होते हैं 48 और 11 पंजे कितने होते हैं 55। अब ये कह रहा है कि अभी जो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 48, अब वो जो संख्या है वो कितनी है वो 55 है। तो ये कह रहा है कि अब जो बत्तीस में दे रखा है वो ये वाली जनसंख्या देखिए बढ़ने के बाद की जनसंख्या दे रखी है, यानी कि बढ़ने के बाद की जनसंख्या कितनी दे रखी है 1,65,000। तो मुझे बताओ जो 1,65,000 है वो किसकी वैल्यू दे रखी है, वो बढ़ने के बाद की ही तो दे रखी है, यानी कि वो 65 की वैल्यू ही तो दे रखी है। यानी कि 65 की वैल्यू 1,65,000 55 की वैल्यू दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हमें पता है 55 तिया 165 होते हैं, तो ये हमारे पास दिया और यहाँ पे कितना आ गया 300। 1 की वैल्यू कितनी 300, 48 की वैल्यू निकालनी है, 48 की वैल्यू निकालनी है, 3 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो हमारे रहेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 14,400। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पर एक जीरो कमी रहेगी क्या, हाँ 1 जीरो कम रहेगी यहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक है, 1,44,000 जनसंख्या हमारी वर्तमान में है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37 सही
1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16.2% की कमी हो जाए और तीसरे साल के अंत में 9.1/11% की फिर कमी कर दी जाए तो गाँव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाती है। तो गाँव की जनसंख्या बताइए। देखिए अब इस सवाल सेम सवाल है, उसी कंसेप्ट में हम सारे सवाल आज कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले हमें पता है पहली साल क्या हुआ, पहली साल 37.1/2% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगले साल क्या हुआ, अगले साल हुआ कि 16.2% की क्या हो गई, कमी कर दी यानी कि माइनस। फिर अगले साल क्या हुआ, ये परसेंटेज में चल रही कहानी। तीसरे बार क्या हुआ, 30 साल में इन्होंने 9.1/11% की फिर क्या कर दी, कमी कर दी। अब आपको बताना है कि 3 साल बाद यानी कि इतना कुछ करने के बाद 3 साल जो आया उसमें जनसंख्या 25,000 थी, तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी। तो मुझे बताओ 37.1/2 का मतलब अभी मैंने भिन्न बताई थी कितनी होती है, 3/8। अब 16.2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6 और 9.1/11 का मतलब कितना होता है, 1/11। ये बड़ी है और ये घटी है, ये घटी है। 8 थी, 3 बड़ी कितनी हो गई, मुझे बताओ। 8 थी, 3 बड़ी कितनी हो गई, 11। 6 थी, 1 घट गई, कितनी हो गई, 5। 11 थी, 1 घट गई, कितनी हो गई, 10। ये यहाँ पे हमारे पास सवाल आया। अब यहाँ से आप देखिए तिरछा कुछ कट रहा है तो काट दो यहाँ पे, ठीक है। तो हमें लगा 11 से 11 कट गए हमारे पास, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे कितना, 10 और उसके बाद 8 तियाँ 24 और 5 पंजे कितने होते हैं, 25। यानी जनसंख्या अगर पहले 3 साल पहले 24 थी तो 3 साल के बाद कितनी हो गई, 25। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जनसंख्या यहाँ वाली दे रखी है या क्वेश्चन में यहाँ वाली दे रखी है। तो सवाल में दिया है कि 25,000 जो हुई वो 3 वर्ष के बाद, यानी कि ये वाली जनसंख्या दे रखी है। अगर वो उसने दे रखा होता कि जनसंख्या वर्तमान में जनसंख्या 24,000 है मान लिया, या कुछ भी जनसंख्या में दे रखा होता तो वो 24,000 जो होता वो 24 की वैल्यू होता, ठीक है। अब पूछा 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25। लेकिन इसने 3 साल बाद की दे रखा है और पहले की पूछा है, तो 25 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना, 25,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 से कम 25, 1,000। 1 की वैल्यू 1,000, 24 की वैल्यू पूछा है तो 24 की वैल्यू कितनी आ गई, 24,000। यानी कि अभी हम बात करें तो गांव की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 24,000 थी 3 साल पहले। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से कि उस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सको, प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है तो उसकी उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी। यानी कि यहाँ पर एक ही परसेंट दी है, यानी कि प्रति वर्ष बढ़ रही है 5% की दर से। 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो पहली साल भी 1/20 बढ़ी, अगली साल भी 1/20 बढ़ी, फिर अगली साल भी कितनी बढ़ी, 1/20 बढ़ी। तो यहाँ से बताओ 1/20 बढ़ी यानी 20 थी, कितनी हो गई पहली साल, 21। बढ़ रही है, घटने वाली बात नहीं है। तीनों साल जो इंक्रीजिंग था परसेंटेज का वो कांस्टेंट रहा, यानी कि बराबर रहा। अब यहाँ से दूसरे साल में भी 20 से क्या हो गई, 21 हो गई। तीसरे साल में भी 20 से क्या हो गई, 21 हो गई। अब यहाँ से कुछ क्रॉस में कटेगा तो है नहीं, इसको आप गुणा करोगे 20 की तो कितनी आ जाएगी आपके पास। देखो 20 का क्यू कितना होता है, 8,000 और 21 का क्यू कितना होता है, 9,261। आपको कम से कम 25 तक के क्यूब याद होने चाहिए और 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्यू ही तो है, 21 से किसी गुणा करेंगे, इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास। 21 के गुणा करेंगे 441, फिर उसके बाद 21 से गुणा करेंगे। हमें पता है 21 से 3 लगा, इसका मतलब क्या है, 21 का क्यूब पूछा है। यानी जनसंख्या पहले 8,000 थी, फिर कितनी हो गई, 9,261। यानी कि यहाँ पर दिया है कि जनसंख्या शहर की वर्तमान जनसंख्या तो 3 वर्ष पहले, यानी अभी की जो दे रखी है वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, 3,70,440 है। और हमसे यहाँ पूछा है। अब एक चीज़ देखिए, ये देखो, अब यहाँ से समझना इसको हम इतनी बड़ी संख्या को डिवाइड कैसे करें। अब आप ये देखोगे कि अगर यहाँ पे 9,000 होता तो 9,000 चौका कितने होते हैं, 36,000, और ये कितना है 440 है, ठीक है। ये कितना है 37,000 के आसपास है, कुछ गलत लिख लिया मैंने क्या, 3,70,440, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे तो आप पाओगे 9,000 है, तो यहाँ से चौका पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 चौक 36 होता है, तो ये आपके पास चौका पूरा डिवाइड हो जाएगा और बचेगा आपके पास क्या,
बचेगा आपके पास 40। अब यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 40 और हमें निकालना है यहाँ पर 8000 की वैल्यू। एक की वैल्यू 40 तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 40 तो 8 चौक कितना 32, तो ये और एक ये 3 जीरो ये लग जाएंगे, यानी कि हमारे पास 3 जीरो तो ये वाले और 1 जीरो ये वाला, ये हमारे पास आंसर आ गया 3,20,000, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक व्यवसाय की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 4% घट जाती है। ये पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कमाई 72,000 हो गई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझना, कोशिश करना समझने की। यानी कि एक व्यवसायी है, उसकी यानी एक वर्ष में कितनी जाती है 25% बढ़ती है। फिर क्या होता है अगले वर्ष वो करता है कि उसकी 4% घट जाती है। ये पैटर्न चलता रहता है, यानी 25% बढ़ रही है, 4% घट रही है। फिर कितना हुआ, फिर 25% बढ़ेगी, फिर कितना होगा, फिर 4% घटेगी, फिर 25% बढ़ेगी। मुझे बताओ 5 साल हो गए पूरे, क्या 1 2 3 4 5 बस यहाँ तक ये सीरीज चल रही है। यानी एक साल 25% बढ़ेगी तो अगली साल 4% घट जाएगी, फिर 25% बढ़ेगी, फिर 4% घट जाएगी। तो अब 25% बढ़ी तो 25% का मतलब कितना 1/4, 1/4 का मतलब है 4 थी, 1 बढ़ गई कितनी हो गई 5। ठीक है, अगली बार कह रहे हैं कि 4% घट जाती है। 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 थी, 1 घट के कितनी हो गई 24। अब फिर कितना हुआ 1/4 बढ़ी, यानी पहली साल ही था, फिर 1/4 बढ़ी कितनी हो गई 4 से 5, फिर 25% क्या हुआ 4% घटी, उसके बाद फिर 25% बढ़ी। तो इसका मतलब ये 5 बार, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी, चौथी, 5वीं साल। अब यहाँ से इतने बड़े सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए क्रॉस करके काट लेंगे हम इसको। अगर इसी गुणा करने लग जाओगे तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखिए 5 से काटिए, 5 पंजे 25 और 25 से 25 कैंसिल, 5 से इसको काटोगे 5 पंजे 25 कैंसिल, 4 से काटोगे 4 छंग 24, 4 से काटोगे 4 छंग 24, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 और 2 से काटोगे 2 तियाँ 6। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल क्या बचा 5 बचा और यहाँ पर 3 बचा, 3 तियाँ 9 बचा। तो कितना इजी हो गया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें लग रहा था कि अगर इसको कैलकुलेशन करने लग जाते हम तो कितना टाइम लगता हमें। 5 से 9 हो गई, यानी कि अभी पहले 5 थी, फिर अभी वर्तमान में कितनी है 9। इन्होंने कहा वर्तमान कमाई क्या है, अगर उसकी कुल कमाई 72,000 रुपये हुई 5 साल बाद, यानी कि यहाँ पर 9 है लेकिन 9 की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है 72,000। तो अभी पूछा है, ठीक है, तो अब 9 की वैल्यू पूछा है, 9 8 कितने होते हैं 72, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000, तो 5 की वैल्यू कितनी है 5 8 40, यानी कि हमारे पास 40,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटों में 10% की प्रतिशत की बढ़ती है, अगले 1 घंटे में 10% की दर से घट जाती हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बड़ा मतलब घुमाया गया है, लैंग्वेज से ज़्यादा मतलब नहीं रखनी है, हमें क्वेश्चन के पैटर्न पे आना है, किस पैटर्न का क्वेश्चन है। ये सक्सेस है परसेंटेज का क्वेश्चन है तो उसी पैटर्न पे आना है। अभी लाल रक्त कोशिका को समझकर बायोलॉजी में मत पहुंच जाना कि या फिर किसी तरीके से डरना है इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि एक रक्त का नमूना है, उसमें जो RBC हैं यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे, हम मान सकते हैं पहले 1 घंटा में कितनी 10% बढ़ी, अगले 1 घंटे में भी कितनी बढ़ी 10%। ये कह रहा है कि पहले 2 घंटे में 10% घंटे बढ़ती हैं, अगले 1 घंटे में 10, फिर अगला 1 घंटा आया उसमें 10% क्या हो गई घट गई। यहाँ पे ये दोनों बढ़ी और यहाँ पे अगला घंटा जो आया उसमें घट गई। तीसरे घंटे में फिर अगले 2 घंटे में 5% घंटे की दर से बढ़ जाती हैं, यानी कि पहला अगला जो घंटा आएगा उसमें फिर 5% बढ़ी और एक फिर 5%। बात को समझना, सवाल ये कह रहा है कि रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटों में यानी पहले 2 घंटों में 10-10 बढ़ गई, फिर अगली बार कह रहा है अगले 1 घंटे में 10% घट गई, फिर ये कह रहा है कि फिर अगले 2 घंटों में यानी 2 घंटे 2 बार लिखेंगे हम 5% बढ़ गई
उसके बाद लाल रक्त की कुल मूल संख्या, अच्छा इसमें ये भी है कि अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है बीच में, तो स्थिर रहती है यानी बढ़ती नहीं है, तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है। 100 थी 100 रह गई, ठीक 100% होंगी 100% रह गई, यानी कि 100% का मतलब कितना होता है, भिन्न में 1 होता है, तो उसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसको हम फ्रैक्शन में बढ़ेंगे, 1/10 यानी कि पहले 10 थी, 1 बढ़ी कितनी हो गई 11, फिर 10 थी कितनी हो गई 11, फिर 10% घटी यानी कि 10 थी, 1 घटी कितनी हो गई 9, फिर 5% क्या है बड़ा है, तो 5% का मतलब होता है 20, और 20 का 1 बढ़ गया कितना है, 5% का मतलब होता है 1/20, 20 था 21 हो गया, फिर अगली बार क्या हुआ 20 था कितना हो गया 21 हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आई कि इस सवाल को हम सॉल्यूशन तो कर लेंगे, लेकिन अब इसका मतलब कटना तो कुछ है नहीं, तो इस क्रॉस करके ना 20 से कोई संख्या कट रही है ना 10 से कट रहा है, तो हम इसकी गुणा करेंगे। देखो गुणा करो, गुणा डरना मत, 2 ही कम 2 दूनी 4, 4 है, 4 के बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 लगा लिए। अब इसकी गुणा कैसे करेंगे, देखो गुणा अब ऐसे करने बैठे आओ तो नहीं होगी। देखो इसको समझना कि 21 21 की गुणा कितनी होती है 441, हमें स्क्वायर पता है 21 21 का, अब 21 21 का स्क्वायर पता है। अब 21 की गुणा किससे करा ली, देखो एक चीज़ समझना, इसकी गुणा करा लो 11 से, 9 से गुणा मत कराना, अभी इसकी गुणा कराओ 441 की 11 से। मुझे बताओ किसी भी संख्या का 11 से गुणा कराते हैं तो पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या सेम लिखी जाती है और ये वाली संख्या जोड़ दे देती है। देखो 1 मिनट, 441, अब इसकी पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इस संख्या का जो गुणा होगा वो कितना आएगा। तो हमें समझना होगा कि 11 की गुणा किसी संख्या से कराते हैं तो कैसे कराते हैं। देखो पहली संख्या को इधर लिख लिया, इधर इसको लिख लिया, इसकी हम गुणा 11 से करा रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए पहली संख्या 4 1, फिर इसको जोड़ो 4 और 1 कितने 5, फिर इन दोनों जोड़ो 4 और 4 कितने होते 8, यानी कि इन दोनों की 21 21 गुणा आई हमारे पास कितनी 441, और उस 441 की हमने इस 11 से गुणा करा दी तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 48 51। हमारे पास ये 11 और ये 11 बढ़ा है, 11 ने हम कितने 99, यानी कि इस संख्या की हमें किससे गुणा करानी है 99 से गुणा करानी है। अब 99 से गुणा कराएंगे तो देखिए कैसे कराएंगे, देखो यहाँ से हम गुणा कराएंगे, तो मुझे बताओ मैं 99 को मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर खुद करता तो इसकी इतना समय नहीं लगता, ठीक है। आपको समझाना है तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, यानी कि 100 में से 1 घटाओ क्या 1 बचे 99 बचेगा, ठीक है। तो हमने इसकी गुणा 100 से कराई और 1 से कराई, 48 की 51 गुणा 100 से कराएंगे 2 0 बढ़ जाएंगे, 1 से कराएंगे तो ये हमारे पास 48 51 ही आ जाएगा, यानी कि इसमें से 48 51 घटाना है, 48 51 2 0 और इसको हमने घटाना है यहाँ से यार, तो हम देखेंगे कितना आएगा। 10 में से 1 गया कितना बचा 9, यहाँ से बचा 9, 9 में से 5 गया कितना बचा 4, यहाँ पे 10, 10 में से 8 गया कितना बचा 2, यहाँ से 0, यानी कि आपके पास आया 4,80,249, 4,80,249। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मूल संख्या है वो 40,000 है, तो 6 घंटे के अनुपात में लाल रक्त कोशिकाओं की गणना, यानी मूल संख्या। अब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दे रखी है, मूल संख्या तो यही थी पहले जो कोशिकाओं की जनसंख्या थी वो इतनी थी, यहाँ से कितनी है, यहाँ से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 4 लाख है, ठीक है 4 लाख ये ना, हाँ सॉरी यहाँ पे 4 लाख है, लेकिन क्वेश्चन में क्या देखा है 40,000, तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू जो होगी, देखो ये 1 दशमलव बाद यहाँ पे दशमलव लगाना है, बस इतना करना है कि यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू इसके, तो 1 के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे भी आप 1 के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। लेकिन आप ऑप्शन में मैच करेंगे तो ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, ये हो रहा है 480 24 आ रहा है 0.9। अगर आप ऑप्शन में देखें तीसरा ऑप्शन 48,025, यानी कि 48,025 आ रहा है, और यहाँ पे 48,024.9 दशमलव में अप्रॉक्सीमेट में 0.1 ही तो कम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 48 ऑप्शन के अकॉर्डिंग 25, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यह, एक व्यक्ति अपने पहले दाव में 75%, दूसरे में शेष का 75% और तीसरे में शेष का 75% हारता है और केवल 2 रुपये के साथ घर लौटता है। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है।
कुछ बच्चे किसी को किस प्रकार से करेंगे इसको, कोई किसी प्रकार से करेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं आपको किस प्रकार से करना है। जो हम कौन सा पैटर्न यहाँ पे लेके चल रहा है, कॉन्सेप्ट, इसी आधार पे हमारा ये क्वेश्चन है और इसी आधार पे हमें करना है। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पहले 75%, 75% का मतलब होता है 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि भिन्न में 3/4, पहले 4 था, 3 हार गया, कितना बचा उसके पास 1, क्योंकि बस उसके पास बाद में जो है वो जो रुपये दिया है वो सेविंग को दिया है, 2 बचने वाले दिया है, 4 रुपये थे, 3 रुपये हार लिए, 75 रुपये हार, 75% हार गया, यानी 100 था, 100 में से 75 हार गया, बचा कितना 25 परसेंटेज रूप में। अगर भिन्न में देखें तो 4 था, कितना बचा 1। अगली बार जो बचा उसका भी 75% हार गया, यानी फिर 4 था, कितना हार गया 1 बचा। उसके बाद अब क्या हुआ, तीसरे दाव में फिर 75% हार गया, यानी कि फिर 4 का कितना बचा उसके पास 1। इसकी मल्टीप्लाई करें, 4 4 16 चौका 64, 1 एकम 1। अब पहले वो 64 रुपये लेके आता यदि, तो उसके पास कितने रुपए रहते 1। तो सवाल में दिया है लास्ट टाइम उसके पास कितने रुपए थे 2 रुपये थे, तो 1 की वैल्यू कितनी है 2 रुपये के बराबर, 1 की वैल्यू 2, 64 की वैल्यू कितनी 128 दोगुना, आंसर हमारे पास 128 आ गया। अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका देते सही 1/3% विराट को तथा शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। अंत में उसके पास 12,70 रुपये बचते हैं। देखिएगा, अनुष्का के पास देते सही विराट को तथा उसने देते सही 1/3% विराट को दे दिए। देते सही 1/3 का परसेंट का मतलब होता है 1/3, यानी उसके पास 3 रुपये थे, 1 उसने दे दिया, तो उसके पास बचे कितने 2 बचे। उसके बाद उसने शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर दिया। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 था, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास 1 बचा। बस ये दे रखा है, उसके पास शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो इसको हम देखेंगे 0, 2 से 2 कट गया, 3 और 1, यानी पहले 3 रुपये उसके पास से सब कुछ देने के बाद कितने रुपये बचा 1, और 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 1270। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3 की। 1 की वैल्यू 1270, 3 की वैल्यू 3 सत्ते गुणा कर दो 3 से, 3 सत्ते 28 और 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, यानी कि 3880 उसके पास रुपए बचा। ये शुरुआत में उसके पास धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को देता है, शेष धन का 12.5% खाने पर खर्च करता है, और शेष का जो बचा उसका 14 सही। तो शेष यहाँ पे इसका मतलब यही हमारे पास सक्सेसिव परसेंटेज है, यहाँ पर शेष की बात आती है। उसके बाद 20% श्याम को दे दिया, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 था, 1 श्याम को दे दिया, बचा कितना उसके पास 4। उसने कहिए 12.5% है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 था, 1 दे दिया, 1 खर्च कर दिया, कहाँ पर खर्च किया है खाने पर, तो 8 में से 1 खर्च कर दिया, बचाया कितना उसने 7। उसके बाद 14 सही 2/7% परिवहन यानी कि यातायात पे खर्च कर दिया, और यातायात पे खर्च किया तो उसके पास इसकी भिन्न होती है 1/7। 7 में से 1 खर्च कर दिया, 7 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास 6। और आपसे पूछा है कि अंत में उसके पास 2100 रुपये बचे। देखो किसको काटेंगे, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 तियाँ 6, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा कितना 3, यानी वो पहले 5 रुपये थे, सब कुछ खर्च करने के बाद कितने बचे 3 बचे। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 3 नहीं बचे, कितने बचे उसके पास 2100 बचे। तो 3 की वैल्यू ही तो 2100 रुपये दी है, 3 की वैल्यू 2100, तो 1 की वैल्यू 3 सत्ते 21, यानी कि 700, और 7 पंजे 5 की वैल्यू पूछा, 7 पंजे कितना होता है 3500। हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इस प्रकार क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, थोड़ा बहुत घुमा के भाषा में वो घुमाता है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, यानी कि 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 5 था, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास 4। अभी कह रहे हैं और शेष का 5% यातायात पर, 5% यातायात का मतलब है 1/20, यानी कि 1/20 था उसके पास, उसने खर्च कितना कर दिया 19, मतलब ये खर्च कर दिया, बचा कितना 19। अब इतना कुछ करने के बाद अंत में शेष धन का 120 रुपये उसने दान भी दे दिया, और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। अब ये बात को समझना, अगर वो 120 रुपये दान नहीं दे रहा है, हमें मान के चलते तो 120% को हम संख्या से रिलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो पहले परसेंटेज से हम देख सकते हैं कि परसेंटेज में उसने क्या किया। तो देखो यहाँ से 4 से काटो, 4 पंजे 20, यहाँ पे आया 25 और ये कितना 19।
यानी कि जब वो व्यक्ति भोजन पर और यातायात पर खर्च करके चल रहा होगा तो वो शुरुआत में 25 रुपये लेके आया था, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जब भोजन पर और यातायात पर खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 19। लेकिन रास्ते में इन 19 में से जो बचे, ये बचत ही तो थी उसकी, इस 19 में से उस भाई साहब ने 120 रुपये क्या कर दिए, दान। ध्यान रखना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है, और ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है। अब इस 120 रुपये खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे, 1400 बचे। हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो 120 रुपये खर्च नहीं करता तो उसके पास 1520 रुपये बचते। अगर वो 120 रुपये किसी को दान नहीं देता तो उसके पास 1520 रुपये बचते, और 1520 बचते वो किसके बराबर होते, 19 के। तो हम कह सकते हैं 19 की वैल्यू 1520, एक की वैल्यू होती है 19, 8 आपके 152 होते हैं, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80। 25 की वैल्यू पूछिए, 25 0 का 0 और 25 8 कितने होते हैं, 200। क्या था, 25 0 का 0 और 25 8 200, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितना बचा, उसके पास 2000 रुपये थे, उसने सब कुछ खर्च करके कितना कर दिया, हमारे पास 1400 रुपये बचे थे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करिएगा, जितने भी आपके ग्रुप में सब वो फैला दीजिएगा ग्रुप को। और कल फिर मिलते हैं हम 12 बजे एक नए 10 क्वेश्चन के साथ परसेंटेज के। दूसरा क्लास है ये, तीसरा क्लास कल होगा, चौथा क्लास ऐसी करते, और क्लास का टाइम है वो दोपहर 12 बजे है, तो दोपहर 12 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।